अब कफन देने का तरीकाकार क्या है? मर्द हो ना मर्द, तो उसके लिए 3 कपड़े चाहिए, औरत के लिए 5। अब मर्द है तो मर्द के लिए सबसे पहले बड़ी चादर नीचे बिछा देंगे, ये चादर नीचे, ठीक है। अब ये मिसाल के तौर पर ये मैयत आ गई, लेकिन इससे नीचे एक और कपड़ा भी बिछाना, ये इसे इजार कहते हैं। ये आ गया। एक होते हैं कफने। अब वो जो कफनी होगी ना, उसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ दरमियान में काटेंगे, यहाँ दरमियान में काट कर इतना काटें कि सब उसका अंदर आ जाए। फिर ये काट करना, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ काटा हुआ होगा तो काट कर वो सर बाहर आ जाएगा। तो ये 3 कपड़े हो जाएंगे। फिर उनको इस तरीके से फोल्ड कर दिया जाएगा, बाएं जानिब डालकर फिर दाएं जानिब ऊपर से डालेंगे, पहले बाएं जानिब फिर दाएं जानिब, इस तरीके से बाएं जानिब फिर दाएं जानिब, ये हो गया जी। फिर इस तरीके से बाएं फिर दाएं जानिब, ठीक है जी। खोले आप, बात समझ में आ गई? आगे तरीका समझ में? अच्छा जी, ये तो हो गया मर्द के लिए ना, 3 कपड़े। अब औरत के लिए क्या होगा? औरत के लिए 5 कपड़े चाहिए। 3 तो ऐसे होंगे, ये और ये और ये कफनी होगी जो सर से, और एक ये होगा ऐसे लीन होगी जो औरत के सीने पर बांध दी जाती है, औरत के सीने पर इस तरीके से, बस ज्यादा नहीं है। और एक होगा दुपट्टा जो उसके सर पर इस तरीके से, बस बालों को सीने पर, बाल जो ना औरत के सीने पर रख दिए जाते हैं। फिर वही तरीका का, ये वही है जार। हाँ, तो ये कफनी हो गई, क्योंकि यहाँ कफनी, ये तो एक तरीका है, यहाँ जो है ना काट के तो वो सर बहर आ जाएगा, मुंह खोल जाएगा। फिर उसके ऊपर यही तरीका कार है, ये फिर यहाँ बांध दिया जाएगा, वहाँ बांध दिया जाएगा। तो ये तरीका कार है सही मानों में कफन देने का। औरत का और मर्द का पहले बता दिया, तो यही तरीका कार है। इंशाल्लाह आगे फिर